दरिया स्वात में सैलाबी रैली में 18 अफराद बह गए, 7 की लाशें निकाली गईं, 35 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सैयाह खुद दरिया में उतरे। डिप्टी कमिश्नर की आज न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एन शाहिद के मुताबिक 1 घंटे तक सैयाह इमदाद के मुंतजर रहे। 19 आदमी था, उधर खड़ा था बीच में और एक दूसरे को फोन किया कि यार आ जाओ इधर, लोग फंसाए। आधा लोग जो है वो पानी में चला गए। फिर 7-8 आदमी और भी उधर खड़ा था, जाली वाला आया, वो जाली से मार दिया, वो भी गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दरिया स्वात में सैयाहों के सैलाबी रैली में बह जाने वाले वाक़े पर इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था, जिला इंतजामिया को दरिया किनारे हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाना चाहिए था। मानसून का पहला स्पेल मुल्क भर में 15 अफराद की जानें ले गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हादसात, वाक़यात में मुतादिद अफराद जख्मी। रावलपिंडी में गाड़ी रैली में बह गई, खातून की लाश और गाड़ी निकाल ली, ड्राइवर की तलाश जारी। चुनिया में बारिश से घर की छत गिर गई, 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं। ओकाड़ा में ऐसे ही हादसे में बच्ची जान बहा, 2 अफराद जख्मी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बारिशें और तूफान। फ्रांस में तूफान से 2 अफराद हलाक, 17 जख्मी, 1,10,000 से जायद घरों को बिजली की फरहमी मुअत्तल। वेनेजुएला में तूफानी बारिशें और सैलाब से 270 खानदानों के घर सैलाबी रैलों में बह गए। हिमाचल प्रदेश में बारिशों के बाइस हलाकतों की तादाद 3 हो गई, कई अफराद अब भी लापता। मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में नजरसानी केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के एतराज पर जस्टिस सलाउद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। वक्फे के बाद केस की समाअत कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगी। जस्टिस जमाल मंदुखैल का कहना था, कोशिश है आज केस का फैसला कर लें। पाक फौज इलाकाई अमनो इस्तेहकाम की ज़ामन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात में गुफ्तगू। उन्होंने अफसरान को तलकीन की कि कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं और दियानत, पेशावराना महारत और हुब्बुल वतनी की आला मयार पर पूरा उतरें। भारतीय जारियत के खिलाफ अल्लाह ने शानदार फतह नसीब की। मिली यकजहती से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर आज़म की बजट मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा, सिफारती वफ़द को बैन अल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। कौमी असम्बली इजलास में ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का अमल जारी। कराची से जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। ज़राए के मुताबिक टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही पायलट को तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस हुई। तैयारा कराची से जद्दा वापस जा रहा था, जिसमें 200 मुसाफिर सवार थे। बलोचिस्तान में तालीमी इमरजेंसी धरी रह गई। महकमा तालीम में बदइंतजामी और बेकायदगी के रिकॉर्ड टूट गए। 15,000 स्कूल में से 24% स्कूल गैर फाल। 12,000 से ज्यादा स्कूल बिजली, गैस, पानी और बैतुल खला की सहूलत से महरूम हैं। 1800 स्कूल की 4 दीवारी ही नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वफ़े से हल्की बूंदाबांदी। गुरु मंदिर, शारा फैसल, आई चंडीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। 340 फीडर ट्रिप होने से शहर का बड़ा हिस्सा रात भर बिजली से महरूम रहा। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। बफर जोन नॉर्थ कराची समेत कई इलाके ताहार बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने कल भी मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी पर तारीफ की। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक।
जौहरी प्रोग्राम छोड़ दो, 30 अरब डॉलर ले लो। CNN ट्रंप इंतजामिया का मंसूबा सामने ले आया। इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश। नेटो इजलास के मौके पर ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकती है। अमरीकी सदर ईरान से ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहते, अमरीका को तवील जंगों में मुलव्वस होने से बचाना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप ने नामुमकिन तस्वुर होने वाली जंगबंदी कराकर दुनिया को हैरान कर दिया। सदर ने ताकत का मुजाहरा भी किया, अमन का रास्ता भी निकाला। ट्रंप चाहते हैं अमरीका दुनिया में अमन कायम करे, ना कि जंगों में उलझे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई को मारना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिल सका। इसराइली मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वजीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि खामनाई को मालूम था कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो रूपोश हो गए। खामनाई ने पासदारान इनकलाब के नए कमांडर से राब्ता खत्म कर दिया था। मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मजालिस और जुलूसों में ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी आई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का आगाज मुहर्रम उल हराम और इस्लामी साल पर पैगाम। कहा, मुहर्रम उल हराम में इख्तिलाफ और तफर्रुका नहीं, तहम्मुल को अपनाएं। अमन व अमान की फिजा यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इंतजाम किए हैं। लाहौर पुलिस ने शॉपिंग के बहाने वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। गुलबर्ग पुलिस ने 2 खवातीन और उनके एक साथी को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। माली साल 2024-25 के दौरान बलूचिस्तान में 70 अरब की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। अदम वसूली, टैक्स चोरी, जायद अदायगी और हुकूमती अखराजात में बेकायदगी की मद में अरबों रुपए की करप्शन की गई। विफाकी ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। कराची में पुलिस के मुनशियात फरोशों के खिलाफ छापे बेसूद। मलिर लासीपाड़ा में घर के अंदर हेरोइन पैक की जाने लगी। फुटेज आज की उसे हासिल कर ली। मुनशियात फरोश पठानी बगैर किसी खौफ के मुनशियात पैक करने में मसरूफ है। फैसलाबाद में सीसीडी के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में शाह गैंग के मजीद 2 इश्तियारी हलाक। सीसीडी ने इश्तियारियों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर गोजरा के नवा इलाके में छापा मारा। इश्तियारियों और पुलिस पार्टी के दरमियान फायरिंग का तबादला आधे घंटे तक जारी रहा। लाहौर के इलाके शाहदरा में सीसीडी के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त यासिर के नाम से हुई है, जो पुलिस को मुतादिद वारदातों में मतलूब था। अमेरिका और इजराइल का गजा हथियाने का नया मंसूबा। माइनस हमास फॉर्मूले पर इत्तेफाक कर लिया। 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने का भी फैसला। इजरायली अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा, गजा का कंट्रोल UAE और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक संभालेंगे। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फलस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 71 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 4 हफ्तों में इसराइली फोर्सेस ने इमदाद के मुंतज़िर 549 फलस्तीनियों को शहीद किया। 4066 जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 56,259 तक जा पहुंची। तल अवीव में यरगमालियों के खानदानों का एहतजाज। इसराइल हुकूमत और अमरीकी सदर से गजा जंग खत्म और यरगमालियों की फौरी वापसी का मुतालबा। वस्ती अफ्रीका के स्कूल में भगदड़ मचने से इम्तिहान देने वाले 29 तालिब इल्म हलाक। स्कूल के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर में होने वाले धमाके और धुएं से तालिब इल्मों में खौफ व हिरास फैल गया। खारजी दरवाजा छोटा होने के बाद भगदड़ मची। 29 बच्चे मौके पर हलाक, 280 जख्मी हो गए। वस्ती अफ्रीका के सदर ने मुल्क में कौमी सोग का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में विजिट वीज़ों की मुद्दत खत्म होने वाले तारकीन वतन को 1 माह की तौसीह मिल गई। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, विजिट वीज़ों की मुद्दत खत्म होने वाले तारकीन वतन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अब शर्की तवासुल सर्विस पर दरख्वास्त दें। मुकर्ररा फीस और जुर्माने की अदायगी के बाद उनके वीज़ों में 1 माह की तौसीह की जाएगी।
एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के सिल्वर मेडलिस्ट पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर के एयरपोर्ट पर फेडरेशन हुकाम ने वेलकम किया। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में पाकिस्तानी टीम को फाइनल में बहरीन से शिकस्त हुई। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेन की शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू हो गई। 15 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। सदर ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से अहम शख्सियात की वह शामिल।